यह आपके भाई के बारे में है। वह एक खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी का कहना है कि यह केवल आपके बारे में नहीं है, इस बार यह आपके भाई के बारे में है जिसे आप प्यार करते हैं, जिसकी आत्मा के लिए आप प्रार्थना करते रहे हैं, जिस पर अनजाने में हमला किया गया है। उसके इर्द गिर्द कुछ खतरनाक घटित हो रहा है और इसका संबंध एक महिला से है। वो स्त्री जो आकर्षण को लबादे की तरह पहनती है, जो मीठी बातें करती है परंतु कपट से काम करती है। उसने स्वयं को उसकी दुनिया में लपेट लिया है, शांति का दिखावा कर रही है, सहारा देने का दिखावा कर रही है, लेकिन वह वो नहीं है जो वह स्वयं के बारे में कहती है। और अब स्वर्ग भी चिंतित है, क्योंकि आपका भाई उस खतरे को नहीं देख सकता जिसमें वह है। और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह आध्यात्मिक विनाश की ओर ले जा सकता है। यह अत्यावश्यक है। स्वर्गदूतों का साम्राज्य भी हिल गया है। देवदूत को भेजा गया है और वे कहते हैं, हमें अब तुमसे बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही एकमात्र हो जो सच्चाई को स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। तुम ही हो जिसकी समझ बरकरार है और स्वर्ग को तुम्हारे कानों की जरूरत है। कल नहीं, बाद में नहीं, बल्कि अभी, क्योंकि तुम्हारे भाई की आत्मा के करीब धोखा चल रहा है और समय बीत रहा है। वह नहीं जानता कि वह क्या कर रही है। वह नहीं जानता कि उसने क्या योजना बनाई है। उसे लगता है कि वह प्यार चुन रहा है, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से उस भाग्य से बंधा हुआ है जो उसके लिए कभी नहीं था। यह कोई राय नहीं है, यह एक रहस्य उद्घाटन है। जो महिला उसके पास खड़ी है वह वो नहीं है जो वह कहती है कि वो है। और भगवान देख रहे हैं कि वह कैसे चापलूसी से मुस्कुराती है जबकि उसकी पीठ पीछे छाप देती है। देख रहे हैं कि कैसे वह उसे अलग थलग करने के लिए बातचीत में हेर फेर करती है। देख रहे हैं कि कैसे वह उसके निर्णयों को विकृत करने वाले विचारों को रोकती है। देख रहे हैं कि कैसे उसने उसके रिश्तों में भ्रम पैदा किया है, और जबकि अन्य लोग इसके प्रति अंधे हो सकते हैं, स्वर्ग नहीं है। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं, और इससे पहले कि वह उसे कहीं ले जाए, उसका पर्दाफाश अभी होना चाहिए, जहां वह वापस नहीं आ सकता। वह तब प्रकट हुई जब तुम्हारा भाई कमजोर था, जब वह आराम की तलाश कर रहा था, जब वह उलझन में था। और यही वह समय था जब दुश्मन ने उसे भेजा। दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक नकली आशीर्वाद के रूप में। उसे कभी भी उससे प्यार करने के लिए नहीं भेजा गया था, उसे नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। वह उसका अध्ययन करती है, उसे देखती है, उसके दर्द को उसके जीवन में एक मार्ग के रूप में उपयोग करती है। और क्योंकि वह शांति के लिए बेताब है, इसलिए वह मानता है कि वह एक उत्तर है, लेकिन वह उत्तर नहीं है, वह परीक्षा है। और अगर वह उसका रास्ता चुनता है तो वह दिल टूटने, वित्तीय बर्बादी, आध्यात्मिक समझौता और दैय देरी का रास्ता चुन रहा है। इसलिए आप इसे अब भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यह आगे नहीं बढ़ सकता। यह हस्तक्षेप करने, बोलने, प्रार्थना करने, कार्य करने का क्षण है। इस महिला के बारे में ऐसी बातें हैं जो आपके भाई को नहीं पता। रहस्य, झूठ, दर्द का एक निशान जो उसने उससे पहले दूसरों के जीवन में छोड़ा है। वो अपने अतीत को छिपाने में कुशल है, कहानियों को फिर से लिखने में कुशल है। वो दूसरों को दोषी ठहराती है, खुद को पीड़ित के रूप में चित्रित करती है, लेकिन वह तोड़फोड़ की ऊर्जा रखती है। वह उन पुरुषों को खत्म कर देती है जिनसे वह जुड़ती है। और तुम्हारा भाई उसका अगला लक्ष्य है। वह पहले से ही दूर होता जा रहा है, पहले से ही बदल रहा है, पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति में बदल रहा है जो खोया हुआ लगता है। और यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि वह केवल भावनाओं के माध्यम से काम नहीं कर रही है, वह आध्यात्मिक हेर फेर के माध्यम से काम कर रही है। और भगवान कहते हैं कि बहुत हो गया, यह संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि आप पतन से पहले अंतिम पंक्ति हैं। आपकी समझ सही रही है। उसके बारे में आपको जो बेचैनी महसूस होती है वह ईर्ष्या नहीं है, यह अति सोच नहीं है, यह पवित्र आत्मा है। आपने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। आपने खुद से कहा कि शायद यह कुछ भी नहीं है, लेकिन गहराई में जब वह अंदर आई तो आपकी आत्मा चिल्लाई। आपका अंतर्ज्ञान जानता था कि कुछ सही नहीं था, और अब स्वर्ग इसकी पुष्टि करता है। आप गलत नहीं थे, आपको चेतावनी दी जा रही थी। भगवान ने आपको पहले ही फुसफुसा दिया।
क्योंकि वह जानता था कि आपकी आवाज मायने रखती है। आपके पास आत्मा में अधिकार है और उस अधिकार का अब उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ताकतें हैं जो आपके भाई को प्रेम के रूप में प्रक्षण आध्यात्मिक विनाश से बांधने की कोशिश कर रही हैं। संकेत है, ध्यान से देखें, क्या वह और अधिक अलग थलग हो गया है? क्या उसने अपना आनंद खो दिया है? क्या उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, खोज करना बंद कर दिया है, खुद बनना बंद कर दिया है? यह आध्यात्मिक विषाक्तता का फल है और यह संयोग से नहीं है। वह जानबूझकर उसे उसके सच्चे स्वर से दूर कर रही है। वह चाहती है कि वह उसकी एकमात्र आवाज बने, जिसे वह सुने। जब वह अकेला होता है तो वह खुश होती है, जब वह भ्रमित होता है तो वह खुश होती है, जब वह अपने विश्वास से दूर हो जाता है तो वह खुश होती है, क्योंकि जब तक वह कमजोर है वह नियंत्रण कर सकती है और वह नहीं चाहती कि वह मजबूत हो। वो नहीं चाहती कि वह सच्चाई से घिरा रहे। वह चाहती है कि वह अकेला रहे, उस पर निर्भर हो और आपसे दूर रहे। लेकिन उसने कम करके आंका है कि आप कौन हैं। उसे एहसास नहीं है कि आपका समर्थन कौन कर रहा है। वह नहीं जानती कि भगवान ने अब आपकी असमंजस में खो सकता है, उन्हें बचाया जा सकता है। यदि इस शब्द को गंभीरता से लिया जाए, आप स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप शक्तिहीन नहीं हैं। गुप्त रूप से रोता है, जो रात में मध्यस्थता करता है, जो प्रेम से भीगी प्रार्थनाओं के साथ जीवित और मृत लोगों के बीच खड़ा होता है, उसमें शक्ति होती है। आप वही हैं। आपको इस भूमिका के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि आपका दिल साफ है, क्योंकि आपके इरादे स्वार्थी नहीं हैं, क्योंकि आप प्रशंसा नहीं चाहते। आप बस अपने भाई को सुरक्षित और बहाल करना चाहते हैं। आप इस द्वार के रक्षक हैं और आपके माध्यम से ही आपके परिवार में उपचार आएगा। वहां और अधिक है। उसका एक अतीत है जिसके बारे में आपके भाई को पता नहीं है। उसके ऐसे लोगों से संबंध हैं जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसकी आत्मा में आरण है और इस समय वो जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे अनिद्रा भ्रम, प्रार्थना के प्रति उदासीनता, यह सब उसकी आध्यात्मिक उलझनों का परिणाम है। उसने उसके जीवन में आध्यात्मिक अव्यवस्था ला दी है और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह और तीव्र हो जाएगा। वह सिर्फ एक विकर्षण नहीं है, वह विलंब का द्वार है। यह नफरत का संदेश नहीं है, यह बचाव का संदेश है। वह भी एक आत्मा है जिसे भगवान छुड़ा सकते हैं, लेकिन चालाकी से नहीं, धोखे से नहीं, किसी के दिल को नियंत्रित करके और उन्हें प्रकाश लेकर चलने वालों से अलग करके नहीं। तुम्हारा भाई इस बंधन के लिए नहीं बना है, वह प्रेम के लिए बनाया गया था। वास्तविक प्यार, प्रेम जो मुक्त करता है, बांधता नहीं। वो प्रेम जो उसके हृदय को भगवान की ओर खोलता है, न कि उसे दूर खींचता है। प्रेम जो पारिवारिक संबंधों को पुनः स्थापित करता है, उन्हें तोड़ता नहीं। यह वह प्रेम नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जो स्नेह जैसा दिखता है। तुम्हें अग्नि से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपको ऐसा करने के लिए कहा जाए तो आपको अवश्य उपवास करना चाहिए। आपको उसके चारों ओर के वातावरण में प्रकाश के शब्द छोड़ने होंगे। जीवन बोले, यदि वे स्वर्ग से नहीं है तो उनके बीच के आध्यात्मिक संबंधों को रद्द कर दें। उसके मन पर स्पष्टता की घोषणा करें। उसकी विवेक शक्ति पर छाए कोहरे को हटाओ। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह उसे एक स्वप्न, एक दर्शन, जागृति का एक क्षण दे और फिर भरोसा मजबूर मत करो। भगवान का हाथ उसके लिए पर्दा हटा दे। वो आपकी चेतावनियों का विरोध कर सकता है, वो उसका बचाव कर सकता है, यह अपेक्षित है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बीज बोए जा रहे हैं और जल्द ही वह देखेंगे। मुखौटा उतर जाएगा, दरारें चौड़ी हो जाएंगी और जब वह दिन आएगा तो उसे आपकी जरूरत होगी। अपना हृदय कठोर मत करो, तैयार रहो, क्योंकि जागृति का क्षण बहुत पीड़ा का क्षण भी है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना हरी। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा। भाग्यशाली अंक और उसकी शक्ति। आज का भाग्यशाली अंक है 108। यह अंक न केवल शुभ है, बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब आप इस अंक को लिखते हैं तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके विचारों और कर्मों को सशक्त करता है।
और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। शत्रुओं से बचने के लिए उपाय महादेव जी का संदेश है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है, तो नींबू और लाल मिर्च का एक साधारण उपाय करें। एक नींबू लें, उस पर लाल मिर्च और नमक डालें और इसे रात भर अपने मंदिर में रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान और भक्ति प्रिय बच्चों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति न केवल आपके मन को शुद्ध करती है, बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों की धरोहर को समझे। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। इस संदेश का महत्व प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज ना करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि वह महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी। हरिहर ने, कोई तुम्हें बहुत याद करके रो रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें इस समय यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। स्वर्ग तक एक पुकार पहुंच रही है, एक हताश कर देने वाला रोना जिसे शांत नहीं किया जा सकता। कोई तुम्हें याद कर रहा है, कोई तुम्हें पुकार रहा है, कोई टेलीपैथिक संदेश भेज रहा है। वो आप तक ऐसे तरीकों से पहुंच रहा है जैसा वह पहले कभी नहीं पहुंच सकता था। उसकी आत्मा में उथल पुथल है, उसका दिल टूट रहा है और वह तुम्हारी उपस्थिति के लिए तरस रहा है। यह एक संयोग नहीं है, यह केवल एक गुजरती हुई भावना नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है जहां अतीत वर्तमान से मिल रहा है, जहां अनकहे शब्द सुने जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां एक टूटा हुआ संबंध अब वापस आने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विवेकशील होना चाहिए, तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि सतह के नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि अब उनकी आत्मा चिल्ला रही है कि उसकी आवाज सुनी जाए। उनका दर्द स्वर्ग तक पहुंच गया है और मैंने उनके आंसू देखे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, प्रतिक्रिया देने से पहले, कोई भी कार्रवाई करने से पहले तुम्हें मेरी बुद्धि की तलाश करनी चाहिए। तुम्हें वह सुनना चाहिए जो मैं प्रकट करने वाला हूं, क्योंकि इस स्थिति में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें तुमने अभी तक उजागर नहीं किया है। एक समय था जब यह व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा था। एक समय था जब तुम उन पर भरोसा करते थे। एक समय था जब तुम उन पर पूरे दिल से विश्वास करते थे। लेकिन कुछ हुआ, कुछ बदल गया और वे चले गए, या आप चले गए। संबंध टूट गया, दूरी बढ़ गई और अब उनकी आत्मा बेचैन है, उनका दिल दुख रहा है, उनके विचार तुम्हारी यादों में डूबे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। एक
कारण है कि यह संबंध टूट गया। एक कारण है कि चीजें उस तरह से सामने आई। एक कारण है कि मैंने कुछ दरवाजों को बंद होने दिया। और अब जब वे तुम्हारे लिए रोते हैं, जब वे आत्मा में अपना संदेश भेजते हैं, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह एक दरवाजा है जिसे मैं खोल रहा हूं आप पर नियंत्रण। कुछ लोग आपके लिए रोते हैं क्योंकि वे अब आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं, आप उनके बिना आगे बढ़ रहे हैं। मैं वह देखता हूं जो आप नहीं देखते, मैं वह सुनता हूं जो आप नहीं सुनते। मैं हर दिल के विचारों और इरादों को जानता हूं और मैं अब आपको बता रहा हूं, सावधान रहें, सतर्क रहें। केवल भावना से प्रेरित ना हो। पुरानी यादों को सच्चाई से अंधा ना होने दें। उनके आंसुओं को आपको उस दरवाजे को फिर से खोलने के लिए हेर फेर ना करने दें जिसे मैंने आपकी सुरक्षा के लिए पहले ही बंद कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर यह व्यक्ति वास्तव में फिर से आपके जीवन में होना है तो मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। मैं आपको निर्विवाद संकेत दूंगा। मैं स्थिति पर अपना शांत रखूंगा। मैं आपको उनका सच्चा दिल दिखाऊंगा और आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं होगी। आपको मेरे द्वारा किए जा रहे कार्यों पर दोबारा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। क्या तुम भूल गए? क्या तुमने मेरी बताई बातों को नजरअंदाज किया? क्या तुमने खुद को यह यकीन दिलाया कि वे बदल गए थे, जबकि मैंने कभी तुमसे कहा नहीं था कि वे बदल गए हैं? मैं जानता हूं कि तुम कितने आंसू रोए हो। मैं जानता हूं कि तुम कितने घाव सहे हो। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें मुझसे यह पूछने में बिताई कि चीजें इस तरह क्यों खत्म हुई। और मैं जानता हूं कि अब भी तुम्हारा एक हिस्सा सोचता है कि क्या ऐसा कुछ था जो तुम अलग तरीके से कर सकते थे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम वो कारण नहीं थे जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा। तुम वो कारण नहीं थे जिसकी वजह से चीजें बिखर गईं। तुम वो कारण नहीं थे जिसकी वजह से उन्होंने धोखा देने या छोड़ने का फैसला किया। वे अब तुम्हारे लिए रो रहे हैं, लेकिन जब तुम रो रहे थे तब उनके आंसू कहां थे? वे अब तुम्हें याद कर रहे हैं, लेकिन जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब उनका प्यार कहां था? वे अब तुम्हारे लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जब तुम डूब रहे थे तब उनके हाथ कहां थे? मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है, मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं, मैंने उन क्षणों में भी तुम्हारी देखभाल की है जब तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं। और मैं अब तुमसे कहता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी आपके साथ चलने से इनकार कर देता है, लेकिन यदि यह व्यक्ति सच्चे पश्चाताप में रो रहा है, यदि उनकी आत्मा ईमानदारी से रो रही है, यदि उनका हृदय वास्तव में बदल गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इसकी पुष्टि करूंगा, मैं आपको स्पष्टता दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे आगे मत बढ़ो, जल्दबाजी मत करो, अनुमान मत लगाओ, केवल भावना पर कार्य मत करो। प्रतीक्षा करो, पूजा करो, मुझे खोजो, मुझे सत्य प्रकट करने दो, क्योंकि दुश्मन चालाक है। दुश्मन जानता है कि खुद को प्रकाश के रूप में कैसे छिपाना है। दुश्मन जानता है कि भावनाओं को कैसे मोड़ना है, भावनाओं से कैसे खेलना है, पुरानी यादों का उपयोग करके आपको किसी ऐसी चीज में वापस कैसे खींचना है जो अब आपके और मेरे बच्चे के लिए नहीं है। मैं आपको फिर से त्रुटि में फंसा हुआ नहीं देखना चाहता। मैं आपको फिर से धोखा खाते हुए नहीं देखना चाहता। मैं आपको फिर से आहत नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैं अब यह संदेश भेज रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप कहते हैं कि हृदय धोखेबाज है, लेकिन मेरी बुद्धि निश्चित है कि भावनाएं आपके निर्णय को धुंधला कर देंगी, लेकिन मेरा सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। याद कर रहा है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस कर रहा है, जैसे कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा फाड़ दिया गया हो। वे रात में जागते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं, मौन में तुम्हारा नाम फुसफुसाते हुए उम्मीद करते हैं कि किसी तरह तुम उनकी लालसा की गहराई को महसूस कर सको। उनका दिल दुखता है, उनकी आत्मा बेचैन है, और रात के सन्नाटे में वे एक संदेश भेजते हैं।
जो शब्दों में नहीं कहा जाता है, लेकिन उनके विचारों की ऊर्जा के माध्यम से अदृश्य क्षेत्र तक पहुंचता है, तुम्हारी खोज करता है। तुमने इसे महसूस किया होगा। मेरे बच्चे आत्मा में बंधन, जिसे मजबूत EST तूफान भी नहीं तोड़ सकते। उन्होंने अपनी भावनाओं को विचलित करने वाली चीजों के नीचे दफनाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन जितना अधिक वे भागते हैं उतना ही उन्हें एहसास होता है कि उनका दिल तुम्हारे साथ इस तरह से बंधा हुआ है कि कोई भी सांसारिक शक्ति उसे खोल नहीं सकती। मैंने उनका दर्द देखा है मेरे बच्चे, मैंने उनकी खामोश पीड़ा देखी है। वे क्षण जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वे टूट जाते हैं। वे यादें जो उन्हें सताती हैं, वे पछतावा जो वे साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जोर से बोलने से इनकार करते हैं। वे चाहते हैं कि वे समय को पीछे मोड़ सकते, गलतियों को पूर्ववत कर सकते, उन क्षणों को फिर से लिख सकते हैं जो इस अलगाव का कारण बने। वे चाहते हैं कि उन्होंने आपको अधिक संजोया होता। अनकहे शब्द जब उनके पास मौका था तो उन्होंने थोड़ा और मजबूती से थामा, लेकिन जो हो गया है उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता, और इसलिए वे मुझसे उम्मीद करते हुए पूजा करते हैं और एक और मौका मांगते हैं, एक और पल आप तक पहुंचने का एक तरीका, भले ही केवल आत्मा में ही आप इसे महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, भाग्य का खिंचाव काम कर रहा है। साझा किया हुआ गायब नहीं हुआ है, यह केवल परिवर्तित हो गया है, अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए अपने नियत समय की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए कि ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हारे निर्णय को धुंधला करना चाहती हैं, तुम्हारे दिल को गुमराह करना चाहती हैं, ताकि तुम संदेह करो कि मैं अब तुम्हें क्या बता रहा हूं। हर आवाज जो तुम्हें बुलाती है वह शुद्ध नहीं है। हर तड़पता हुआ दिल फिर से जुड़ने के लिए नहीं होता है। कुछ संबंधों को अपनी सुरक्षा के लिए तोड़ना होगा। कुछ संबंध हालांकि गहरे हैं, वे कभी भी जीवन भर के लिए नहीं बने थे। मेरी बुद्धि की तलाश करो मेरे बच्चे, पूजा करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच क्या है। पूछो और मैं प्रकट करूंगा कि क्या छिपा हुआ है। विश्वास करो और मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो तुम्हारे लिए है। दुश्मन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, भ्रम पैदा करना, गलतफहमी पैदा करना। जो एक बार स्पष्ट था उसे विकृत करना झूठ बोला गया था, चालाकी से काम किया गया था। अंधेरे में फुसफुसाहट का मतलब दिलों को एक दूसरे के खिलाफ करना था। मेरे बच्चे, एक महिला थी कोई जो तुम्हें साथ नहीं देखना चाहती थी, कोई जो संबंध तोड़ने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। वह संबंध जो कभी अटूट था, उसने धोखे में कोड़ित शब्द बोले, सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जहां कभी विश्वास था वहां संदेह को सीवन किया। उसने सोचा कि वह मेरे द्वारा निर्धारित किए गए को तोड़ने में सफल हो सकती है, लेकिन वह नहीं जानती कि मैं वह सब देख रहा हूं जो मैं सुन रहा हूं। हर फुसफुसाती योजना, मैं अपने सही समय पर हर छिपे हुए झूठ को उजागर करता हूं, और अब वह समय आ गया है। सत्य अंधकार को चीरता हुआ उदय हो रहा है। भोर की पहली किरण की तरह जो छुपा था वह प्रकट होगा, जो चुराया गया था वह वापस मिलेगा। वह व्यक्ति जो तुम्हें याद करता है, जो तुम्हारे लिए तरसता है, जो अदृश्य के माध्यम से तुम्हें संदेश भेजता है, वह अपनी आंखों से सत्य को देखने वाला है। पर्दा उठ रहा है और जल्द ही वे सब कुछ समझ जाएंगे कि कौन असली था, कौन झूठा था, किसने उन्हें सच्चा प्यार किया और किसने केवल दिखावा किया। मेरे बच्चे, वे तुम्हें खोजते हुए आएंगे, लेकिन अनिश्चितता में प्रतीक्षा मत करो कि क्या होने वाला है। तुम भाग्य की दया पर नहीं हो, तुम मेरे हाथों में हो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें पास नहीं करेगा, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना भटक गया हो। तुम्हें पीछा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास में खड़े रहो मेरे बच्चे और मुझे काम करने दो। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। कोई भी बुराई तुम्हारे पास नहीं आएगी, कोई भी छल तुम्हारे विरुद्ध नहीं चलेगा। कोई भी शत्रु तुम्हें जो है उससे दूर रखने की अपनी योजनाओं में सफल नहीं होगा। पूजा में रहो, विश्वास में रहो। मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं।
मैं आपकी समझ से परे घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं। दरवाजे खुलने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो व्यक्ति जो आपको याद कर रहा है, वह जिसकी आत्मा आपके लिए रोती है, उसे एक रहस्य उद्घाटन प्राप्त होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और जब ऐसा होगा मेरे बच्चे, तुम जानोगे कि यह हमेशा मैं ही था जो आपको मार्गदर्शन दे रहा था, आपकी रक्षा कर रहा था और उस क्षण के लिए तैयार कर रहा था जब सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। कोई बुराई तुम्हारे निकट नहीं आएगी, कोई धोखा तुम्हारे विरुद्ध नहीं होगा, कोई दुश्मन तुम्हें तुम्हारी चीजों से दूर रखने की अपनी योजनाओं में सफल नहीं होगा। पूजा में रहो, विश्वास में रहो। मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। मैं आपकी समझ से परे घटनाओं का आए आपके लिए सिर्फ पढ़ने और भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने हृदय के करीब रखने के लिए है। यह नवीनीकरण, ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह का समय है। आप पाएंगे कि जो संघर्ष कभी आप पर हावी थे, वे अब दूर प्रतीत होंगे। जैसे कि आप किसी बुरे सपने से जागे हो, जो भारीपन आप महसूस कर रहे थे वह दूर हो रहा है और आपके मार्ग पर एक नई रोशनी चमकने लगी है। भगवान ने आपकी पुकार सुनी है, आपके हृदय को देखा है और अब वह आपको महान आशीष के मौसम में ला रहा है। पड़ोसी घर को सिर्फ एक संरचना के रूप में ना देखें, बल्कि आने वाले समय के प्रतीक के रूप में देखें। यहीं पर आपकी कहानी एक बड़ी योजना से जुड़ती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार लगभग खत्म हो गया है। अब आपका समय है। बगल का घर देय संरेखण का संकेत है। यह आपके प्रति भगवान की प्रतिज्ञा का भौतिक प्रकटीकरण है, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो इस समय पूरी हो रही है। आप शायद सोच रहे होंगे कि आने वाली आशीषों के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कृतज्ञता से होती है। छोटी बड़ी सभी चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देकर शुरुआत करें। बगल वाले घर के लिए उसे धन्यवाद दें। आपने जो स्थान ग्रहण किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें और उन लोगों के लिए धन्यवाद दें जो आपकी यात्रा का हिस्सा हैं। कृतज्ञता आपके हृदय को आने वाली प्रचुरता को प्राप्त करने के लिए खोल देगी। यह आपको पहले से ही प्रवाहित हो रहे दिव्य आशीर्वाद के प्रवाह के साथ तालमेल बियाने में मदद करेगा। इंतजार का समय खत्म होने वाला है। प्राप्त करने का समय आपके सामने है। जैसे जैसे आशीषें प्रकट होने लगेंगी, साहस के साथ अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहें। यह वो क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। भगवान आपको तैयार कर रहा है और अब आप तैयार हैं। आपके घर के बगल वाला दूसरा घर एक नए मौसम का प्रारंभ बिंदु है। यह प्रकटीकरण का मौसम है, प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने का मौसम है तथा सपनों के साकार होने का मौसम है। प्रतीक्षा से हतोत्साहित न हो। चीजों का दय्य समय एकदम सही है और सब कुछ सही जगह पर निर्धारित है। जैसे जैसे आप विश्वास में चलते रहेंगे, यह जान लें कि आपको एक उच्च शक्ति का समर्थन प्राप्त है जो आपके भले के लिए ही सब कुछ संचालित कर रही है। अपनी आंखें खुली रखें और उन छोटे और सूक्ष्म संकेतों के प्रति सचेत रहें जो भगवान आपको दिखा रहा है। इनमें से प्रत्येक आपको पहले से ही मौजूद आशीषों की पूर्णता के करीब ले जाएगा। आप जिस यात्रा पर हैं वह एक महान परिवर्तन की यात्रा है। बगल का घर जो बहुत साधारण लग सकता है, उस मार्ग का एक पवित्र हिस्सा है जिस पर आपको चलना है। इसे अपनाएं, क्योंकि यह आपके जीवन के अगले अध्याय की कुंजी है। आपके लिए कई दरवाजे खुलेंगे और उनके माध्यम से आप एक ऐसे भविष्य में कदम रखेंगे जो आशा, शांति और समृद्धि से भरा होगा। भगवान का आशीर्वाद प्रचुर है और वह आपके जीवन में उंडेला जा रहा है। जैसे जैसे आप यह शब्द पढ़ते हैं, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, याद रखें कि भगवान का प्रेम आपके साथ है। उनकी उपस्थिति आपको घेरे रहती है और बगल का घर आपको उनके निरंतर अटूट समर्थन की याद दिलाता है। आपका हर कदम ईश्वरीय हाथों द्वारा निर्देशित होता है और आप कभी अकेले नहीं होते। आगे की यात्रा शांति और आनंद से भरी होगी और जल्द ही आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यह ईश्वरीय कृपा का समय है। बगल वाला घर ईश्वर की कृपा का प्रतीक है
और आप उन आशीर्वादों की पूर्ण अभिव्यक्ति के साक्षी बनने वाले हैं जो आपका इंतजार कर रहे थे। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि यह आपको प्रचुरता, प्रेम और शांति के स्थान पर ले जाएगी। भगवान ने आपको पहले ही वह सब कुछ दे दिया है जिसकी आपको आवश्यकता है, और अब वह उसे आपके पास ऐसे तरीकों से ला रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य उज्जवल और आशाओं से भरा है। आने वाली आशीषों को स्वीकार करें और जान लें कि आप उससे भी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपके घर के बगल वाला दूसरा घर इस बात की याद दिलाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आपके निकट है और वह प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रहा है। अपना दिल खोलो और उन्हें स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रकाश में चल रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें प्रकाशित करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूं, मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं और मैं आपकी इच्छाओं को जानता हूं। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो उद्देश्यपूर्ण है, लेकिन आपको जागरूक रहना होगा। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं, और अब जब मैं यह संदेश आपको बता रहा हूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे द्वारा आपको दिए गए मार्गदर्शन के लिए अपना हृदय और भी अधिक खोल दें। कुछ ऐसा है जो आपके ठीक बगल में रखा गया है। पहली नजर में जो बात महत्वहीन लग सकती है, लेकिन उसका अर्थ गहरा है। आपके घर के बगल में जो दूसरा घर है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। आप इतने लंबे समय से इसके निकट रह रहे हैं। शायद आपने इसके साथ गहरे संबंध, इसके चारों ओर छिपी ऊर्जा को नहीं देखा है। यह घर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। आपके निकट इसकी उपस्थिति संयोगवश नहीं है। यह आपके जीवन के विकास और मेरे द्वारा आपके लिए निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने में एक भूमिका निभाता है। मैंने तुम्हें एक कारणवश इसके निकट रहने की अनुमति दी है, और अब समय आ गया है कि आप ध्यान दें। आप शायद अनगिनत बार इसके पास से गुजरे होंगे, लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि इसमें क्या छिपा है। लेकिन यह जान लीजिए, इस स्थान से कई गुप्त रहस्य, उद्घाटन, आशीर्वाद और सत्य जुड़े हुए हैं। इसके चारों ओर की ऊर्जाएं सिर्फ भौतिक दीवारें, छत या खिड़कियां नहीं,